ले भाई किसान देखे हमने, बहुत किसान देखे, लेकिन किसान ज्यादातर परेशान देखे। लेकिन आज जिस खेत में हम पहुंच रहे हैं, आड़े तो हम देखोगे भाई, ध्यान से देखो एक बार, जड़ सुरक्षा, कई डाल की सुरक्षा है। और भाई ये भीतर हैं लोग की तार, और इसमें इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता अगर इसमें 440 वोल्ट के झटके भी लग सके हैं। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको ध्यान से, कारण के है कि एक किसान ने अपने किले की जड़ सुरक्षा करनी पड़ी। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे उठा टेक, और बड़े जमींदार का लाइक जो ढेक। आज तक तो हमने जो किसान देखे हैं वह फटेहाल देखे हैं, आज तक तो हमने जो किसान देखे हैं वो बदहाली के शिकार देखे हैं, आज तक तो हमने जो किसान देखे हैं वो परेशान देखे हैं। लेकिन भाई तो शाम की इन पहाड़ियों के बीच में एक गांव मंडान, जिसका एक किसान जिसने की भाई जड़ सुरक्षा की जरूरत पड़गी, ऐसा के बो दिया उसने, एक किला का जमींदार जो कि अपने गिले बॉडीगार्ड भी रखे। और भाई मामला क्या है उसकी पूरी जानकारी, और भाई न्यू भी पता करेंगे कि हरियाणा का कोई भी किसान उस लेवल पर पहुंच सका है, अगर नहीं पहुंच सका है मामला क्या है, एक एक पेड़ की कीमत लाखों रुपए क्यों है, के मामला है, उसकी जानकारी खतरा हम पहुंचे मुंडान गांव में। और यू देखो भाई, ध्यान से देखो इस मानस ने, ये देखो एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में कसी। राम राम भाई, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दिया। राम राम सभी देखने वाले किसान भाइयों को राम राम। तो अशोक भाई थोड़ा सा मैंने बेरा है तो समृद्ध किसान हो गया, थोड़ी देसी आन दी है। भाई देसी की ना इसी है, पहले तो इनको देसी देख बिना ब्रेक, देसी देखो बिना, देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे गुट्ठा टेक। हमारा यू टैग है नहीं, इसमें थोड़ी सी भी कोई छेड़छाड़ करे नहीं तो गड़बड़ हो जाए, समीकरण गड़बड़ा जाए। चलो तो अशोक भाई का तो हम देख सको भाई, एक कांधा के ऊपर तो है कसी, कसी भी स्टील की है, और भाई दूसरा हाथ में मोबाइल। और भाई फिर कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं दिखा दे एक बार चुकुरदा है किस तरह से जड़ सुरक्षा करनी पड़ी अपने खेत की, ऐसा के मामला है, कारण के है। अगर जड़ सुरक्षा की नौबत आई अशोक भाई, इसी के नौबत आई अगर तन्ने अपने खेत की जड़ सुरक्षा करनी पड़ी। भाई अपन जो है चंदन की प्लांटेशन कर रखी है किला भाई में। बेरा पट गया, और हरियाणा का वीरप्पन, वीरप्पन अपन पूछना है बस, या अपन चंदन की प्लांटेशन कर दी, इसकी सिक्योरिटी खातर या अपन इतना तामझाम करना पड़ रहा है। बोले झुकेगा नहीं साला पुष्पा है भाई तो कुछ पुष्पा मूवी सारी चंदन के ऊपर है। बिल्कुल है भाई, वो लाल चंदन के बारे में है, अपना सफेद चंदन अपना है, है सफेद चंदन। इस चीज का फर्क है। लोग मेरे का नाम पूछे भाई लाल चंदन का के है, लेकिन वो अपना वो नायक को नहीं उसका, तो अपना कन सफेद चंदन है। सफेद चंदन अंतरराष्ट्रीय बाजार की अगर मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की अगर आप बात करें तो सफेद चंदन की जो सबसे बेस्ट वैरायटी है वो फिलहाल इनका द्वारा उपलब्ध है। और सफेद चंदन की ही कीमत जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा है। फिलहाल लगभग में बतावांगे, बाकी आंकड़े के ऊपर बात करेंगे। लगभग 22,000 रुपए किलो तक का जो चंदन का रेट है वो सुनने में आवे है। तो फिलहाल चलते चलते बात करेंगे, दर्शकों ने न्यू भी दिखा दे अशोक भाई, न्यून को चलना रहा तू बताओ आगे। चलो भाई, क्यों न्यू है अशोक भाई ने जो ट्रैफिक पुलिस वाला ने जानकारी नहीं हो जाया करे, न्यू आड़े की गलियां की जानकारी है। तो अशोक भाई ये एक क्योंकि न्यू भी डर लगता होगा, वो तो बैठ तो बतेरी ऊंची कर रखी है। और ये देखो भाई, ये है चंदन का पेड़, और एक पेड़ की कीमत कितनी, 1 लाख रुपया है भाई इसकी कीमत। 1 लाख रुपया। और एक किले में लगभग कितने पेड़ लगे, पौधे लगे हैं भाई, 300, 300 पौधे लगे हैं। तो कितनी कीमत होगी इनकी, 3 करोड़ रुपए हो जाओ भाई, लगभग 3 करोड़ हो गया भाई। तो हमने बेरा नहीं वो कौन से रेड्डी और वह बेरा नहीं जगन रेड्डी फलाना बोलिया उसका गिला जाके बोलिया सीधी डील कर ली उसने पुष्पा ने। तो न्यू है इसने भी भाई अशोक भाई ने भी सीधा चंदन के जो लाने वाले उनका गला सीधा संपर्क साध लिया। बिल्कुल भाई, ये हमने लगाया था तो बहुत मतलब मेहनत करके हमने जो तैयार कर रखा है, और इसकी अच्छी खासी कीमत भी है। मतलब जो आम किसान है उनका खातर बहुत बढ़िया एक सौदा है। मतलब एक मतलब यो कहा जा सकता, हाँ अपनी जैकपॉट है, जैकपॉट है। हाँ। तो भाई ये पहले न्यू कहा करते नहीं, अगर भाई जो व्यापारी है वो एसी में बेच सका है, यानी कि और भी कई सारी केसर की खेती की बात करा, सफेद मूसली की खेती की बात करा, या चंदन की खेती की बात करा, तो यह वह खेती है चंदन की खेती जो कि कई राज्यों में बैन थी। न्यू अशोक भाई, भाई 2002 तक पहले इसने कोई नहीं लगा सकता था, सरकार की तरफ से बैन थी। 2002 के बाद में यह बैन हटाया है अपना, तो कोई भी जमींदार बिना किसी बैन इसने लगा सकता है। तो फिलहाल इसमें न्यू का सांप भी पाओ नीचे, एक बार देखिए, बीन बयान ले रहे हो, बीन की जरूरत को नहीं होगी, सांप लिकड़ा का तो नहीं लिकड़ा होगा हमारा, इतना साइड में जंगल राज सा होता है। कैमरामैन दिखूंगा एक बार दिखा दे भाई, सांप तो लिकड़ा नहीं, मकोड़े जरूर लिकड़ाए
ये देखो भाई। ये छोटे सांप हैं भाई, ये निगरानी रखे हैं उनकी। अच्छा, हाँ, तो यू बैठ जाए अशोक भाई, मेरे एक बात नहीं समझ में आई। यू तो ऊपर चंदन का पेड़ हो गया, बिल्कुल भाई। यू नीचे के ला रखा है इसका। यो भाई इसने रोटी पोकी देवा है आई किस्म ते, यो कैस का पे अच्छा, मगर अपन का रईस आदमी है, यो खाना खुना नहीं बनावा अपना। सही ठाठ तरफ है। सही ठाट तरह इसने तो। मुर्गन है यू, मुर्गन। वो मुर्गन, वो उसमें पुष्पा मूवी में नहीं है, हाँ, हाँ, वो सीधा मुर्गन गेला डील कर ले है डील कर ले। चंदन बेचन की। डायरेक्ट है। डायरेक्ट हाँ। यू डायरेक्ट डील करे है। डायरेक्ट डील करा यो, एक स्तर एक यो अपना पीछा खड़ा है ना बड़ा सारा दिखदा हुआ। अच्छा, इस तरह यो अपना कुछ नहीं करता, एकदम ठाठ तक खाया पिया तैयार मिला इसने। यानी कि इसकी जड़ा का गेला भीतर भीतर कनेक्शन कर ले भाई यू उस पनडुब्बी की तरह। तो इस खेती की, यानी कि चंदन की खेती की जो और बारीकी तक जब हमने ट्रेनिंग लेनी हो तो अशोक भाई दौरे पहुंच जाओ। अशोक भाई थोड़ा ठिकाना और बता दे दर्शकों ने। भाई अपना गांव मंडान है, हम्म। तहसील तोसाम है, जिला भिवानी है। तो अशोक भाई ज्यादातर किसान जो है वो हमने देखे हैं परेशान है, किते तो मंडी में धक्के खाने पड़े उन्हें, बिल्कुल किते सड़का पे बैठना पड़े है, बिल्कुल। क्योंकि भी देखे 3 कृषि कानून थे जो उनके ऊपर बड़ी भारी मेहनत बवाल। करनी पड़ी बहुत, मतलब पूरा परिवार के परिवार सड़कों पे बैठे जिब जाके वो काले कानून हटे। बिल्कुल लेकिन किसान की जो आमदनी दुगनी करने की बात कम है जो सरकार, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आमदनी तो दुगनी हो नहीं, परेशानी दुगनी जरूर कर दी। परेशानी तो भाई बिल्कुल हो रहा है, बाकी रह गई कसर यो राम कर दे है। इसने भी भारी मार करी है अब की, ये भी फसल कर दी, लोगों ने धान गेर दिए, सारा सुधा बाड़ी खराब कर दी। तो अपने तो भाई इसी कोई परेशानी है कोई, अपन तो दिए लगा के छोड़। अच्छा, इवन की देख रेख करो, 15 साल में ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसकी इसकी मतलब जो मैच्योरिटी है ये मतलब युवावस्था में है, ये पूरा जवान को नहीं है, ये मतलब बच्चा बच्चा तो थोड़ा बड़ा हाँ बिल्कुल। है? यो अपना 15 साल में तैयार हो जाएगा, 12 से 15 साल, बाकी हम्म। जमीन पर देख रेख पे भी डिपेंड करे है। हम्म। लेकिन यो 12 से 15 साल में तैयार हो जाएगा। अगर आज का टाइम से इसकी आई कीमत तो अच्छा। 1 लाख रुपया, 15 साल बाद में आपने बेराए है कि भाई रुपया की वैल्यू रहे जो होगी। शेयर मार्केट में की चीजा के रेट अप डाउन हुआ करे नहीं, न्यू अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफेद चंदन की जो कीमत है वह घटती बढ़ती रहा है। और सफेद चंदन की जरूरत की अगर मैं बात करूं, थोड़ा और आगे देखेंगे अशोक भाई, सफेद चंदन की अगर मैं जरूरत की बात करूं तो कॉस्मेटिक में, सफेद चंदन की अगर मैं बात करूं तो सनातन की कुछ परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनमें भी यूज हुआ है। और भाई सफेद चंदन तय कई डाल की औषधि और दवाई भी, और इसके पत्ते जो हैं इन चाय भी बने हैं अशोक भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो पाउडर है वो भी किसान इसका अच्छा, पाउडर बना के, और चाय में जो है इसका पाउडर यूज हुआ है भाई। यानी चंदन तो चांदी है, चांदी हो जाए। बिल्कुल चांदी नहीं, सोना, डायमंड, डायमंड बोलो। चांदी तो अपनी सफेद कपास होया करा, लेकिन ये तो सोना है। तो अशोक भाई किसी किसान भाई ने जो तेरी मदद की जरूरत हो, क्योंकि तू तो हो गया साहूकार, बिल्कुल तो इब किसी किसान भाई ने अगर इसकी जरूरत हो भाई, हम भी चंदन की खेती कर लिया बिल्कुल। और हम भी छोटे मोटे वीरप्पन बन जा। ना छोटे मोटे की पूरे बनावांगे, वीरप्पन बनावांगे तो पूरा वीरप्पन बनावांगे भाई। अच्छा। पूरी जानकारी सुना देवांगे। वीरप्पन का तो नाम सुने होगा। बिल्कुल सुना है मैंने, तो उसके लास्ट टाइम को एक खबर मेरे ध्यान है। और बहुत उसकी बड़ा शक्ल भी मैंने अखबार में देखी दी है भाई लास्ट टाइम। मुच्छा मुच्छा पूरा बरोटा ले रहा था भाई वीरप्पन। बिल्कुल मेरी डाला टकटा तकड़ाए था वो, और मुंह उसकी घनी भारिया थी। तो चंदन का न्यूकास कहा के सबसे बड़ा तस्कर था, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पकड़ने के ऊपर जो खर्च कराया था वो 20 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिया था चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने खातर। यानी इसका मतलब ये है न्यूकास कहा अशोक भाई कि मैं घना बड़ा मामला कर रहा था वो चंदन की तस्करी का। उसने तो मोटा ही काम कर दिया था भाई जब तो उसने मारा गया था। अरे और क्या बताऊं, यह देखो ये एक या तो इसी वैरायटी है जो ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी ने बोल रहे हैं अपना एवाकाडो। अवाकाडो, अवाकाडो कह लो, अवाकाडो या भी है ना एक किसान के लिए वरदान साबित होगी आगे आने वाले टाइम में। लोग अभी थोड़े जागरूक होने लगे हैं इसके बारे में, तो यह भी एक चीज जबरदस्त होगी। अच्छा कैमरामैन वरुण रेड्डी ती कहूंगा मैं एक बार दिखा दे आड़ते है ये ओढ़े खड़े हो जाए, देख थोड़ा सा ओढ़े खड़े हो जाए, एंगल बना ले, मैं थोड़ा बता दूं किसान भाइयों ने, किसान भाइयों तो ये बात बतानी ज्यादा जरूरी है कि जो पारंपरिक खेती है अशोक भैया जी, जो पारंपरिक खेती है उसमें हमारे जो किसान भाई हैं बेचारे का खून और पसीना सब कुछ निकल लिया, लेकिन हाथ पल्ले के है इनकलाब जिंदाबाद, सिर्फ वो धरने प्रदर्शन रह गए। बिल्कुल वो ही रह गया भाई। लेकिन फिलहाल तो हम देखोगे भाई ये चंदन की खेती का स्टाइल, और भाई इन्होंने एक यू क्या का पेड़ है, यो कैजुरीना है जो यो भी इसने खाना बना के देवा है भाई। कैजरीना, कैजुरीना मेरा नहीं ये नाम भी वाइट पटे से है। अरे एक पेड़ा नून है, यानी कि जो भीतर था इसकी जो जड़ है वो आपस में कनेक्ट हो जाए हैं। तो किसी भी किसान भाई ने जो अपनी पारंपरिक खेती था थोड़ा सा बाहर निकल के सोचता हो, या फिर 2-4 किला का जमींदार हो मान ले, तो भाई 4 किला मतलब 1 किला में अगर यह खेती कर ले और थोड़ा सा पेशेंस रख ले
तो गिने चुने मतलब उसकी आने वाली पीढ़ी करोड़पति हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाए भाई, इस बात में कोई शक नहीं है। आधिकारिक रूप है कि मैं कहना तो नहीं है, गूगल पर सर्च मार के देखो, यूट्यूब पर सर्च मार के देखो, पूरा आंकड़े हैं इसके। भाई मैं तो कि मैं कह दूं, लेकिन यह बात है आपने देख कहा आजकल हर बंदे का ना फोन है, वो अपना डाल है और देख ले भाई हकीकत में कि में है या नहीं है। तो अशोक भाई मैं फिर बात भी अपने बीच में रहेगी, जो कोई किसान भाई है वो चंदन की खेती की जानकारी आपसे लेना चाहो, उस खातर की मैं सलाह बाड़ी भी दे दो नहीं दे दो? देख भाई अपना नंबर पर कदे भी फोन कर लो, और अपना उरा कदे भी आके ट्रेनिंग ले सके है। हम 2 दिन उसने 4 दिन उसने अच्छी तरीके यहाँ समझा भी देवा। हाँ मेरे का नाम दे भी रहा है किसान आना फ्री जाना फ्री और रुक गए तो खाना फ्री। खाना भी फ्री है भाई, अपने तरफ तो हम कुछ नहीं लेंदे, लेकिन प्रॉपर किसान समृद्ध होना चाहिए। बिल्कुल किसाना का है ना, हम तो ये लाग रहे हैं और हम है ना ऑर्गेनिक तरीकत करा। हाँ हम तो रसायन भी ना डलवावा किसी चीज में, ऑर्गेनिक उसने बतावांगे भी ये चीज डालो, पौधन ग्रोथ करवाओ, और कोई 0 बजट की खेती है ना वो करवावा हम तो। चलो भाई चंदन की खेती खातर तो हमने किसी डाल की भी जानकारी चाहिए तो अशोक भाई तो हमने सारे डाल की जानकारी उपलब्ध करवाओगा। और भाई किस तरह तो यह लग है क्या फुट पे इसकी दूरी थोड़ा है तो बताए दो बे। ये एक पेड़ है दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए? पौधे की दूरी होगी अपनी 10 फीट, और लाइन ते लाइन 15 फीट की दूरी होगी। 10 फुट के बीच में जो अपना ये दिखना रहा बड़ा अपना पेड़ पूरे दिखना रहे हैं। चुकुरदा घुमा दे वरुण, चुकुरदा घुमा दे और वो टावर भी दिखा दे, और उसके यहाँ पेड़ टावर ने देख कर टावर की रीच कर ले। एक बात बता वरुण भाई, जो अपना चंदन का पेड़ कर दे उस टावर में तो नहीं खुराक ले ले दिखाइए भाई। भाई इसना तो किमे भी मिल जाओ, इसना जड़ क्या की भी मिल जाओ, उसे तो भोजन लेना स्टार्ट कर दे अपना। चाहे बिगन की जड़ मिल जाओ, चाहे क्या की भी मिल जाओ, किसी ने नहीं छोड़ दे हो, इसना जड़ चाहिए बस। हाँ यू चंदन का जो पेड़ है वो ऐसा पेड़ है जो पनडुब्बी की तरह काम करे है, और जो पड़ोसी पेड़ है उसका नीचे नीचे उसकी खुराक ले ले है। तो यू इसका काम करने का स्टाइल है। तो भाई लाल चंदन होया या सफेद चंदन इसकी बात करें तो फिलहाल जो हमने तारती जानकारी दी है वो सफेद चंदन के बारे में जानकारी दी है। और इसे डाल की और भी जो हमने बारीक की जानकारी चाहिए तो भाई अशोक भाई जमा तैयार खड़ा है, चाहे दिन में फोन करो और चाहे रात में फोन करो। हाँ भाई पूरी डिटेलिंग ले लियो मेरे 77 और 000 74 796 ले रहा है भाई 3 0 लागे 2 7 फिर 000 74 796। और आपने यूट्यूब पर अगर सर्च मारना तो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी जो लिख दोगे तो आपने सारी जानकारी उड़े पड़ी हुई है, घनी सी मेहनत। भैया कोई सोचा हम दूरी पे बैठे हैं, कोई नेपाल बैठा है, कोई जर्मन में बैठा है, बिल्कुल तो वो भी उड़े बैठे बैठे जानकारी है वो ले सकता है। कोई भी जागरूक किसान भाई अगर इस बारे में हमारा जानकारी लेना चाहे तो भाई वो कमेंट में भी अपना सवाल लिख सके है, तो कमेंट में भी ध्यान रख लिया अशोक भाई, बदला में जवाब दे दिए उसने, उत्तर कहते हो जाएगी। बिल्कुल जवाब मिलता रहेगा और किसी डाल की कोई परेशानी नहीं है। सवेरे 9 बजे तक लेके शाम ने 7 बजे तक मेरे को किसी टाइम भी फोन कर लेगा जिम्मेदार, प्रत्येक फोन उठेगा, अगर नहीं उठेगा तो उसका कॉल बैक जाएगी जिस टाइम नहीं। तो वो उस वाली बात है बोले देवी और सजनो अब किसान बनेगा करोड़पति। भाई कड़े जाने की जरूरत ना, केबीसी में जाने की जरूरत है नहीं, अपने खेत में बैठा करोड़पति बनो, चलो भाई अपने खेत पर मेहनत करो। और भी पल पल की जानकारी यानी कि करोड़पति किसान क्यों कर बने तो इसका बारे में भाई हम तरती टेम टेम पर बताते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में तो हम अपनी राय जरूर लिख दियो। अभी किसी भी डाल की इस तरह की जो खेती है पारंपरिक खेती है अटका जो खेती करी जावे है, चाहे वो चंदन की खेती है, चाहे वो सफेद मूसली की खेती है, और चाहे वो के बोलिया करो ना वो सब तो महंगी खेती हुआ केसर चाहे केसर की खेती है। और भी अगर तुम जानकारी लेना चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दियो भाई। तो भाई जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि किसान खुशहाल हो भरपूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।